मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग बर्ड बॉक्स बार्सिलोना 2023। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर जरूर देख लेना। खैर, अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सेबास्टियन और उनकी बेटी एना को। वो दोनों स्केटिंग कर रहे थे। तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वो दोनों बाहर भागने लगते हैं। तभी कुछ अंधे लोग आके सेबास्टियन को मार के उसका सारा खाना छीन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सेबास्टियन अपनी बेटी एना को लेके बाहर आते हैं ब्लाइंड फोल्ड होके, और इधर हमें दिखाते हैं शहर की हालत। यहाँ तबाही मची हुई है, सब कुछ खत्म सा हो रखा है। ट्रेन, प्लेन, सबके एक्सीडेंट हो रखे हैं। लाखों लोग खत्म हो चुके हैं। चारों तरफ कयामत फैली हुई है। फिर हम देखते हैं सेबास्टियन और एना बाहर आ चुके हैं और वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे खाना लेने, और सारे ब्लाइंड फोल्ड होके रखा था। सेबास्टियन को आवाज आती है और वो अपनी बेटी एना को बोलता है, तुम छुप जाओ, तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं पता ना कर लूँ कि ये लोग अच्छे लोग हैं। फिर सेबास्टियन उन लोगों को बोलता है कि 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे लूट लिया गया है, इसलिए मैं जख्मी भी हूँ, मुझे अपने साथ ले लो। तो वो लोग नहीं मानते हैं। उनमें से जो ग्रुप लीडर है वो कहते हैं, हम अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिसमें सेबास्टियन बोलता है, मैं इंजीनियर था और मुझे पता है जनरेटर कहाँ है। असल में बार्सिलोना में अभी ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली की जरूरत है, इसलिए जनरेटर बहुत जरूरी है। फिर वो लोग मान जाते हैं और सेबास्टियन को साथ में ले लेते हैं। फिर वो लोग एक बस फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वो लोग यहीं रह रहे थे। सेबास्टियन को चोट लगी थी, इसलिए वहाँ पर रह रही एक डॉक्टर उनकी घाव को स्टिच करते हैं और सेबास्टियन को पूछती है ये सब कैसे हुआ, जिसमें वो बोलता है कि कुछ अंधे लोगों ने खाना छीनने के लिए मुझे मारा। वो अंधे जरूर थे पर उनका सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर डॉक्टर बताती है कि हम यहाँ पर 6 लोग रहते हैं। रात को डिनर के वक्त यहाँ एक अंधा आदमी को दिखाया जाता है। वो बताता है बाहर क्रिएचर्स के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी है जो उन क्रिएचर्स की पॉजेज में आ चुके हैं और वो लोग उन क्रिएचर्स को देख सकते हैं। वो खाली आँख घूमते हैं और दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं उन क्रिएचर्स को देखने के लिए। मेरी बीवी को भी उन हैवानों ने जबरदस्ती क्रिएचर्स की तरफ दिखाया और वो मर गई। मुझे भी दिखाने वाला था पर मैंने चाकू से अपना आँख फोड़ दिया, इसलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। फिर सब लोग बस के अंदर सोने चले जाते हैं। रात को सेबास्टियन बस की चाबी ढूंढ के उस बस को स्टार्ट करने जाता है। तभी उस डॉक्टर की आँख खुल जाती है और वो सेबास्टियन को पूछने लगती है वो ये क्या कर रहा है, पर वो नहीं सुनता और अपना काम जारी रखता है। फिर वो बस को स्टार्ट कर देता है। सब लोग बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर सेबास्टियन बस को गेट तोड़ के बाहर निकाल देता है और बस की एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग बाहर आते ही उस क्रिएचर की शिकार हो जाता है। एक आदमी कांच लेके खुद को गला काट के मार देता है। वो डॉक्टर लेडी चलता हुआ टायर पे अपना मुंह घुसा देती है और एक लड़के गैस लाइट लेके बस में लीक करता हुआ पेट्रोल में फेंक के खुद को जला देता है। सेबास्टियन सबकी आत्मा एज ए लाइट ऊपर उड़ता हुआ देखता है और यहाँ हमें पता चलता है सेबास्टियन भी उस क्रिएचर की पॉजेज में है और उनकी बेटी एना मर चुकी है। अभी जो उनके साथ है वो बस सेबास्टियन की सोच है, या फिर कह सकते हो क्रिएचर्स ने एना का रूप लिया है सेबास्टियन को अपनी कंट्रोल में रखने के लिए। फिर हमें 9 महीने पहले की सीन दिखाया जाता है। ये मूवी 2 हिस्सों में ही दिखाया जाता है, पास्ट और प्रेजेंट सीन में। 9 महीने पहले की सीन में सेबास्टियन को दिखाते हैं जो कि एक इंजीनियर है और तब सब कुछ ठीक था। उसे अपनी ऑफिस से फोन आता है कि 10 कर्मचारियों ने ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लिया है। फिर वो लोग भाग के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी भागा दौड़ी हो रही थी। तभी सेबास्टियन को उनकी वाइफ की फोन आता है। वो बोलती है चारों तरफ तबाही फैली हुई है, स्कूल से जाके एना को लेके आ सकते हो, जिसमें सेबास्टियन बोलता है हाँ जरूर। तभी सेबास्टियन न्यूज में भी देखता है पूरा शहर में अजीब सी बीमारी फैली हुई है, सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, और तभी ऑफिस में भी लोग सुसाइड करने लगते हैं। सेबास्टियन जा रहा था तभी जमीन से छोटा छोटा टुकड़ा हवा में उड़ने लगता है और उसे देख के लोग पॉजेज होकर ट्रेन के आगे कूदने लगते हैं। पर सेबास्टियन को इतनी देर में ये तो समझ में आ गया था कि कुछ भी करना है, इनकी तरफ नहीं देखना है। वो जैसे तैसे करके स्कूल पहुंचता है और अपनी बेटी एना को लेके आ जाता है। वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने वाले थे कहीं सेफ जगह पर। तभी उनकी वाइफ की एक्सीडेंट हो जाती है एक गाड़ी के सामने आने से। फिर वो एना को लेके एक चर्च पहुँचता है जहाँ की प्रीस्ट बताता है कि सेबास्टियन तुम्हें ये सब देखना चाहिए, ऊपर से फरिश्ते नीचे आ रहे हैं और लोगों को मुक्ति दे रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। असल में वो प्रीस्ट भी उन क्रिएचर्स की पॉजेज में है और वो ये सब उनकी पॉजेज में आके ही बोल रहा था। फिर हमें प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है। सेबास्टियन इतने सारे लोगों को मरवा दिया है, इसलिए वो चर्च में आके माफी मांग रहा था। बोल रहा था कि मैं क्या ये सब सही कर रहा हूँ। तो उसको एक मूव करता हुआ एंजल दिखाया जाता है, जिसका मतलब है हाँ तुम सही कर रहे हो। पर ये सब कुछ सही नहीं है, वो क्रिएचर्स के बहकावे में आ रहे हैं और एना
एना भी असली नहीं है, उसकी कमजोरी है, उसकी बेटी है और इसी वजह से वो शैतान उसकी बेटी का रूप लेके बहका रहे हैं। फिर सेबास्टियन बाहर आता है और उसे एक लेडी दिखाई देती है। सेबास्टियन उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटाने वाला था, तभी वहाँ उस लेडी के बाकी ग्रुप मेंबर भी आ जाते हैं और उनके पास 2 डॉग भी है। इसलिए सेबास्टियन सोचता है पहले की तरह इन लोगों को भी झूठ बोल के इनके साथ शामिल होना पड़ेगा और वो वही करता है। वो लोग पहले मना कर रहा था पर फिर से सेबास्टियन जनरेटर के बारे में बताता है तो वो लोग मान जाते हैं और उन्हें साथ ले लेते हैं। अभी तक वहाँ पर वो क्रिएचर्स भी आ गया था, इसलिए वो लोग उसे साथ लेके चले जाते हैं। वो लोग एक बंकर में रह रहे थे। यहाँ पर एक लड़का होता है रफा सेबास्टियन से पूछता है कि वो कैसे बचा और यहाँ तक कैसे पहुँचा, जिसमें सेबास्टियन कहानी बनाता है कि मेरा भी एक ग्रुप था, कुछ लोग हैं जो उन क्रिएचर्स को देख सकते हैं। उन्होंने मेरे सारे ग्रुप मेंबर को जबरदस्ती दिखा के सबको मारने दिया और मैं छुप गया, इसलिए मैं बच गया। फिर रफा उससे जनरेटर के बारे में पूछता है, जिसमें एना कहती है जनरेटर लेने के लिए एक ऐप फिर 2 इंसान जाएंगे और वो दोनों अगर वापस नहीं आया तो तुम पर शक हो जाए, तुम पे सब शक करेंगे, इसलिए तुम्हें सबको बाहर ले जाना पड़ेगा। इसलिए सेबास्टियन उन्हें बोलता है कि मुझे जनरेटर के बारे में नहीं पता, मैं बचने के लिए झूठ बोला था। इसीलिए रफा गुस्से में आकर सेबास्टियन को मारने लगता है, पर वहाँ पर एक बच्ची होती है जो फ्रेंच बोलती है। वो फ्रेंच में उसे छोड़ने बोलती है और सेबास्टियन को फ्रेंच बोलना आता है, इसलिए वो उस बच्ची से बात करने लग जाता है और सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में वो लोग बस उस बच्ची की नाम ही पता कर पाए थे, क्योंकि उन लोगों को उस बच्ची की भाषा नहीं आता था। उस बच्ची का नाम है सोफिया। सोफिया सेबास्टियन को बताता है कि हम पहाड़ों की तरफ एक सेफ जगह पर जा रहे थे, बट भागा दौड़ी में मेरी मम्मी की हाथ छूट गई और मैं भटक गई। फिर सोफिया ड्राइंग करके उस जगह की ड्रॉ करके उन लोगों को दिखाते हैं। वो जगह बहुत सेफ है, वहाँ जाने से पहले बहुत चेकिंग होती है और सिर्फ एक ही रास्ता है वहाँ पर जाने की। फिर सेबास्टियन सोचता है कि वहाँ ले जाने के बहाने इन लोगों को बाहर ले जाऊंगा। पहले कुछ लोग मान नहीं रहे थे, फिर बाद में सब मान जाते हैं। वो लोग फिर सोफिया की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ 8 महीने पहले उनकी बेटी एना को बुखार हो गया था। वो बाहर जाता है मदद मांगने, पर उसे कोई मदद नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं वो लोग एक जगह पर रात गुजारते हैं और मौका देके सेबास्टियन रफा की दोनों डॉग का रस्सी काट के लूज कर देता है और नेक्स्ट डे जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों डॉग भौंकने लगता है और दोनों की रस्सी कट जाती है। इसलिए रफा अपनी डॉग को ढूंढने लगता है। यहाँ वो क्रिएचर सबकी कमजोरी पर वार करता है। उस लेडी को जिसका नाम है क्लेर, वो क्रिएचर उसकी भाई की आवाज से उसको बहकाने की कोशिश करता है और वो सोफिया का हाथ छोड़ देती है। सोफिया को उसकी मॉम की आवाज आती है और वो अपना पट्टी हटाने जा रही थी, तभी ऑक्टावियो उसे बचा लेता है। उधर रफा को डॉग की बिलबिलाने की आवाज आती है और रफा सोचता है कि उसकी डॉग तकलीफ में है, इसलिए वो आँख खोल के देख लेता है और उस क्रिएचर का शिकार हो जाता है और खुद को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एनिमल्स को भी क्रिएचर्स पोजेस कर सकता है और डॉगी की पट्टी हट गई थी, इसलिए डॉग भी पोजेस हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी के हाथ पर काट लेता है। फिर वो लोग इसी तरह वहाँ भाग जाते हैं। यहाँ क्लेयर बताती है कि हमें उनकी आवाज कैसी सुनाई दे रही थी, जिन्हें हम प्यार करते हैं। फिर वो ऑक्टावियो सबको बताता है कि ये क्रिएचर्स हमारी ट्रॉमा, दर्द, दुख को इस्तेमाल करके हमारी सोच के मुताबिक रूप धारण करता है, इसलिए हमें अगर बचना है तो ऑब्जर्व करना छोड़ना पड़ेगा और इन आवाजों को इग्नोर करना पड़ेगा। फिर सेबास्टियन सोफिया के पास जाता है, वो बहुत डर गई थी। सेबास्टियन उसे एंजल वाला लॉकेट देता है जो कि एना की थी। फिर हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। 7 महीने पहले एना को सेबास्टियन की ने छुपा के रखा था और बाहर वही प्रीस्ट सबको जबरदस्ती उनके माथे पर आंख बनाकर उन क्रिएचर्स को दिखाते हैं। असल में इन लोगों को वो क्रिएचर्स फरिश्ते की तरह दिखाई देता है और उसकी मुताबिक वो लोग मुक्ति दे रहे हैं। फिर प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ याना बोल रही थी कि वो उस लॉकेट को सोफिया को क्यों दिया, जो कि उसकी थी, और सोफिया उसकी बेटी नहीं है, वो बस एक सोल है जिसे सेबास्टियन को मुक्त करना है। तुम्हें पता है कि ये एना नहीं है, हमें पता है कि ये याना नहीं है, ये वो क्रिएचर है या फिर सेबास्टियन की सोच है। यहाँ क्लेयर आती है उसे बात करने के लिए। क्लेयर उसे बता रही थी कि ये क्रिएचर्स हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी मेरी भाई की आवाज सुनाई दी थी, पर हमें किसी भी हाल में नहीं सुनना है। साइड से एना बोल रही थी कि उसकी बातें मत सुनो, क्योंकि उस क्रिएचर्स को डर था कि सेबास्टियन होश में आ ना जाए, क्योंकि ऐसा होने से वो सही गलत में फर्क समझने लगेगा। फिर वहाँ वो बूढ़ा आदमी को बहुत बुखार आ जाता है और वो कुत्ता काटने की वजह से वो घाव बहुत बड़ा और गंदा हो जाता है। इसलिए सेबास्टियन, ऑक्टावियो और क्लेयर घर के ऊपर
ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं दवाई या फिर कोई मदद ढूंढने। वहाँ पर एना भी आ जाती है और सेबेस्टियन को झूठ बोलती है कि खिड़की बंद है, जबकि खिड़की खुली हुई थी। और उसकी बात सुन के ऑक्टावियो पट्टी हटा देता है और उस क्रिएचर की शिकार हो जाता है और चाकू लेके खुद को मार देता है। और इस बार सेबेस्टियन को उसकी रूह ऊपर जाते हुए नहीं दिखा, इस बार उसे खून दिखाई दिया और उस इंसान की दर्द दिखाई दिया। फिर वो डरता हुआ क्लेयर के साथ नीचे आ जाता है। वो बैठ के सोचता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। एना फिर से आकर उसके बहकाने की कोशिश करती है, पर इस बार सेबेस्टियन सही गलत समझने लगा था, यानी कि वो क्रिएचर उसकी माइंड से अपना कंट्रोल खो रहा था। खैर फिर से वो लोग वहाँ निकल जाते हैं आगे जाने के लिए। तभी वहाँ पर पॉजेज हुए एक इंसान उनका पीछा करता है। वो लोग भागने लगते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी बीमार होने की वजह से नीचे गिर जाता है और उनकी साथ उनकी पत्नी भी रह जाती है। तब तक वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ गया था, इसलिए सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को वहाँ से लेके भाग जाता है उन्हें बचाने के लिए, और वो दोनों वहीं रह जाते हैं और पट्टी हटा के लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं और खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन देख सकता है और उसने ही ऑक्टावियो को मारा था, इसलिए वो सोफिया को लेके वहाँ से भाग जाती है और छत पे ना दिखाई देने की वजह से वो बालकनी में गिर जाती है। यहाँ याना सेबेस्टियन को सोफिया की पट्टी हटाने बोलती है। पहले तो वो उसकी बात सुन रहा था, पर फिर वो समझ जाता है ये गलत है और सोफिया को गले से लगा लेता है। और यहाँ हमें फिर पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन और एना को प्रीस्ट ने पकड़ लिया था और एना की माथे पर आंख बनाकर क्रिएचर्स को जबरदस्ती दिखाया था। इस वजह से एना छत से कूद गई थी और यहाँ पर ही सेबेस्टियन को क्रिएचर्स ने कंट्रोल में लिया था एना की रूप में। फिर एना वापस आके उसके हाथ पकड़ लेती है, यानी कि वो क्रिएचर। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को लेके भाग रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्रीस्ट और बाकी पॉजेज हुए इंसान आ चुके थे। एक लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर सेबेस्टियन तो देख सकता था, इसलिए उसको नीचे फेंक देता है और लड़ाई करता है और गाड़ी में सोफिया और क्लेयर को लेके वहाँ से भाग जाता है। और प्रीस्ट अपनी लोगों के साथ सेबेस्टियन का पीछा करता है। फिर वो लोग माउंटेन तक पहुँचने के रास्ते पर आ जाते हैं और सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने बोलता है, तब तक वो प्रीस्ट को रोकेगा। फिर वो गाड़ी में आग लगा के ब्लास्ट करके रास्ता रोकता है और एना आके सेबेस्टियन को बहकाने की कोशिश करती है, पर वो इस बार नहीं सुनता और उसके पेट में रॉड घुसा देता है। फिर हम देखते हैं एना प्रीस्ट के रूप में बदल जाती है और प्रीस्ट वही रॉड को सेबेस्टियन के अंदर घुसा देता है। सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है और यहाँ अपनी बेटी एना को महसूस करता है, जो कि उसकी असल में ही बेटी थी। फिर सेबेस्टियन प्रीस्ट दोनों मर जाते हैं। उधर ऊपर सीढ़ी टूटने की वजह से सोफिया गिरने वाली थी, पर क्लेयर उसे बचा लेती है। फिर ऊपर पहुँच के वो घंटी बजाते हैं और तब तक वो शैतान भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो उन दोनों को बहुत बहकाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों मुश्किल से अपने आप को संभाल लेते हैं और गोंडोला के ऊपर कूद जाते हैं। गोंडोला एक ऐसा चीज है जिसका मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसमें अंधेरा था, कांच को पेंट किया हुआ था ताकि बाहर ना दिखाई दे। गोंडोला में बैठ के वो लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ आके आर्मी उन्हें चेक करते हैं कि ये लोग कहीं क्रिएचर को देखने वाले लोग तो नहीं है। फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर सोफिया को उसकी मॉम मिल जाती है और फिर क्लेयर को टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं और उसकी खून निकालते हैं। और यहाँ डॉक्टर कहती है कि जो क्रिएचर्स को देख सकते हैं असल में उन्हें सीयर्स कहा जाता है। असल में ये लोग पहले से ही दुखी होते हैं, इनके अंदर ट्रॉमा, दुख, दर्द पहले से ही भरा हुआ होता है, जिस वजह से ये लोग इम्यून हो जाते हैं और क्रिएचर्स इनको मरने पर मजबूर नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहका के दूसरों को मरवाते हैं। यहाँ वैसे ही एक आदमी को इन लोगों ने बांध के रखा था रिसर्च करने के लिए, ताकि उसकी खून से एंटीडोज बना सके। उस आदमी की खून से बना हुआ डोज कुछ चूहे के अंदर इंजेक्ट करके बाहर निकालते हैं, पर वो भी शैतान के शिकार होकर मारा जाता है। और आवाज सुन के वो आदमी बोलता है, मुझे देखने दो, ये बहुत खूबसूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, थोड़ी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि दोनों मूवी की थीम एक जैसी है, बस कहानी अलग है। और हाँ, पहला पार्ट में क्रिएचर्स को इतनी डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं किया था जितना कि इस मूवी में किया गया है, पर आप पार्ट 1 भी देख सकते हो, वो मूवी भी बहुत अच्छी है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।